नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौगा प्रक्षालित सकल भूतल कलंकाः मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री सर्वार्थ सिद्धिनामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोसारमासाद्य श्रीमता पूज्यपाद स्वामिना विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवाधिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथराज की जय। पूज्यवर श्री पूज्यपाद स्वामी की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य नवाचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज की जय। पूज्य निर्यापक श्रमण तीर्थ चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। तो देखिए कल हमारा जो विषय है वह प्रकृतियों के स्थिति के विषय में चल रहा था। कौन से कर्म की प्रकृति उत्कृष्ट रूप से कितने बंध को प्राप्त कर रही है और जघन्य रूप से कितने बंध को प्राप्त कर रही है। उसके ही विषय में क्रमशः ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनीय, आयु इत्यादि कर्मों की प्रकृतियां इत्यादि कर्मों की प्रकृतियों के विषय में यहाँ अपन की चर्चा हुई थी, जिसमें ऊपर से ही देखें उत्कृष्ट स्थिति जो बताई थी वह
अर्थात प्रारंभ से जो तीन प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, तथा अंतराय, इनकी उत्कृष्ट स्थिति बताई थी। 30 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहिनी कर्म की प्रकृति, मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बताई थी। 70 कोड़ा कोड़ी सागर, सागरोपम। नाम और गोत्र कर्म की स्थिति बताई थी। 20 कोड़ा कोड़ी सागर, और आयु कर्म की स्थिति बताई थी 33 कोड़ा कोड़ी, 33 सागर। केवल यहाँ पर कहा था कोटा कोड़ी की निवृत्ति की जाएगी, अर्थात कोड़ा कोड़ी यहाँ पर नहीं लगाएंगे, केवल सागर ही लगाएंगे। तो 30 सागर, 33 सागर अधिकाधिक स्थिति आयु कर्म की। उसके बाद पुनः जघन्य स्थिति के विषय में चर्चा करते हैं कि वेदनीय कर्म की सबसे कम जघन्य स्थिति जो है वह 12 मुहूर्त है। नाम और गोत्र की 8 मुहूर्त है। शेष सभी कर्मों की अंतर मुहूर्त है। अर्थात शेष जो बचे हैं, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, आयु, सॉरी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, आयु, अंतराय। और अंतराय, तो ऐसे इन कर्मों की सबसे जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त तक बनती है। उसके उपरांत यह जो बंध कह रहे थे, प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशात् तद विधया, इस सूत्र में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग के विषय में कहा था। बंध के 4 प्रकार बताए थे, जिनमें प्रकृति बंध की चर्चा पूर्ण हो चुकी, स्थिति बंध की चर्चा भी पूर्ण हो चुकी। अब अनुभव कहें या अनुभाग कहें। भैया जी, नरक हाँ, आयु की उत्कृष्ट स्थिति कितनी होगी? किसकी? नरक आयु की। नरक आयु की तो 7वें नरक की आयु 33 सागर उत्कृष्ट है। ठीक। अब कह रहे हैं कि ये अनुभाग नाम की चीज क्या है। और अनुभाग जघन्य जघन्य कितनी हुई? जगह 10,000। 10,000। तो अनुभाग के विषय में कहते हैं कि अनुभाग क्या कहलाता है। कर्म में जो अनुभाग बंध होता है, उस अनुभाग बंध को क्या कहते हैं। सूत्र दिया है विपाकोनुभव, विपाक को ही अनुभाग कहते हैं। विपाक क्या है? तो विविध प्रकार के फल से जो संयुक्त होता है वह विपाक है। पाक का अर्थ होता है फल, और बी उपसर्ग लग करके विपाक हो गया विविध प्रकार के फल लेने की शक्ति। इसका नाम ही है अनुभाग। विशिष्टो नानाविधो वा पाको विपाकः, विशेष प्रकार का, नाना विधा अर्थात नाना प्रकार का जो पाक है, फल है, उसका नाम विपाक है। पूर्वोक्त कषाय तीव्र मंदादि भावाश्रव विशेषात विशिष्टः पाको विपाकः। पूर्व में जो उक्त कषाय हैं, अर्थात पहले जो कषाय कही गई हैं, उन कषायों का तीव्र, मंद आदि रूप जो भावाश्रव विशेषा, भावाश्रव के भेदों से विशिष्ट प्रकार का पाक अर्थात फल होना ही विपाक है। अर्थात मंद भाव से, जो कषायों में हमने तीव्र मंद आदि भाव करे थे,
इन तीव्र भाव से बांधा हुआ, मंद भाव से बांधा हुआ, ज्ञात भाव से बांधा गया, अज्ञात भाव से बांधा गया। तो जिन भावों से बांधा गया है तो उसके आश्रव में भी विशेषता होती है। तो उस आश्रव से जो विशेषता से युक्त होता है वह फल से भी संयुक्त होता है। अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव लक्षण निमित्त भेद जनित वैश्व रूप्यो नाना विधा पाको विपाकः। अथवा द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव इनके निमित्त भेद से उत्पन्न हुआ जो वैश्व रूप है, विविध रूपों से युक्त है, ऐसे नाना विधा, ऐसे बहुत प्रकार का जो पाक फल है उसको ही हम विपाक कहते हैं। अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव के निमित्त से भी कर्म का उदय होता है। असौ अनुभवः इत्याख्यायते, इसको ही अनुभव अर्थात अनुभाग इति आख्यायते ऐसा कहा जाता है। इसी को हम अनुभव कहते हैं, इस विपाक को ही। शुभ परिणामानां प्रकर्ष भावात् शुभ प्रकृतीनां प्रकृष्टोऽनुभवः अशुभ प्रकृतीनां निकृष्टः। कह रहे हैं शुभ परिणामानाम, शुभ जो परिणाम होते हैं उनके प्रकर्ष भावात्, उनके उत्कृष्ट भाव से, तो अशुभ परिणामों के प्रकर्ष भावात अर्थात अशुभ परिणामों की अधिकता से, अधिक अशुभ परिणामों का जो वो प्रकर्ष भाव रहता है, उत्कृष्ट भाव रहता है। शुभ परिणाम, सॉरी यहाँ कहाँ आ गए, चलिए ऊपर वाली लाइन पढ़ रहे थे कि शुभ परिणामों के प्रकर्ष भाव, शुभ परिणामों में जब प्रकर्ष होता है, अत्यधिक शुभ परिणाम होते हैं, तो क्या होता है, अशुभ प्रकृति नाम, अशुभ प्रकृतियों का प्रकृष्ट अनुभव, उनका प्रकृष्ट अनुभव होता है, अनुभाग होता है। मतलब प्रकृष्ट भैया जी, प्रकृष्ट भाव माने तीव्र, है। प्रकृष्ट का मतलब तीव्र। हाँ हाँ, तीव्र, अधिक। तो जी भैया। शुभ परिणामों के अत्यधिक भावों से, अत्यधिक जब शुभ परिणाम होते हैं तो उन शुभ परिणामों से जो अशुभ प्रकृति नाम, जो अशुभ प्रकृतियां हैं उनका अनुभाग, उनमें अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग जो है प्रकर्ष भावात शुभ, सॉरी, अरे ये नीचे की लाइन बार बार डिस्टर्ब कर जाती है। शुभ परिणामानाम, शुभ परिणामों के प्रकर्ष भावात तीव्र भावों से, शुभ मतलब अत्यधिक शुभ परिणामों से, शुभ प्रकृति नाम, जो शुभ प्रकृतियां हैं उनका प्रकृष्ट अनुभव अर्थात अत्यधिक अनुभाग पड़ता है। अर्थात उत्कृष्ट होएगा ना भैया जी, उत्कृष्ट भावों से। अर्थात शुभ परिणामों के अत्यधिक शुभ परिणामों होने से जो शुभ प्रकृतियां हैं उन शुभ प्रकृतियों का अनुभाग अधिक होगा। शुभ परिणामों से जो विपाक होगा, अनुभाग होगा, फल देने की जो शक्ति होगी वो शुभ प्रकृतियों की तो अधिक होगी, और अशुभ प्रकृति नाम निकृष्ट, और अशुभ प्रकृतियों का जो अनुभाग होगा वो निकृष्ट होगा। अर्थात अशुभ प्रकृतियों में फल कम, अशुभ प्रकृतियों के लिए फल देने की शक्ति कम मिलेगी और शुभ प्रकृतियों के लिए फल देने की शक्ति अधिक होगी। अर्थात शुभ प्रकृतियों में अनुभाग ज्यादा पड़ेगा और अशुभ प्रकृतियों का निकृष्ट परिणाम होगा, निकृष्ट अनुभाग होगा। कब? शुभ परिणामों में। जब किसी जीव के शुभ परिणाम होंगे तो शुभ परिणामों के कारण से शुभ परिणामों
के माध्यम से यदि उसने बंध किया है तो शुभ प्रकृतियों में तो अधिक अनुभाग पड़ेगा और अशुभ प्रकृतियों में कम अनुभाग पड़ेगा, अर्थात अत्यंत जघन्य अनुभाग पड़ेगा। और जब कभी अशुभ परिणामों का प्रकर्ष भावात, अर्थात अशुभ परिणाम अत्यधिक अशुभ परिणामों से युक्त भाव होंगे, उस समय अशुभ प्रकृति नाम प्रकृष्ट अनुभव, उस समय अशुभ प्रकृतियों में तो अनुभाग प्रकृष्ट होगा, अत्यधिक होगा, और शुभ प्रकृति नाम निकृष्ट, शुभ प्रकृतियों में अनुभाग जो होगा वो निकृष्ट होगा। क्यों? क्योंकि शुभ परिणाम अशुभ परिणाम ही ज्यादा बन रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य है कि जब शुभ परिणामों की अधिकता होगी तो शुभ प्रकृतियों में अनुभाग अधिक पड़ेगा और अशुभ प्रकृतियों में अनुभाग कम पड़ेगा। और जब अशुभ परिणामों की अधिकता होगी तो अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग अधिक रहेगा और शुभ प्रकृतियों का अनुभाग कम पड़ेगा। ये है कहने का तात्पर्य। सएव प्रत्ययवशात् उपात्तोऽनुभवो द्विधा प्रवर्तते, स्वमुखेन परमुखेन च। जय जिनेन्द्र भैया जी, जी कहिए। फिर से समझाइए भैया जी विकोपानुभव। देखिए, 21 नंबर का सूत्र। जब भी शुभ प्रकृतियां जो हैं उन शुभ प्रकृतियों का अनुभाग, जब भी शुभ परिणामों से बंध होगा तो शुभ परिणामों से बंध होने के समय में शुभ प्रकृतियों का अनुभाग तो बढ़ेगा और अशुभ प्रकृतियों का अनुभाग जो है उसमें उसका अनुभाग घटेगा, अर्थात उसमें जो शुभ प्रकृतियां हैं उसमें अनुभाग कम पड़ेगा। एक समय में ही दोनों में जो अनुभाग मिल रहा है तो अगर शुभ परिणामों से कर्म बंधन हो रहा है तो शुभ प्रकृतियों में अधिक अनुभाग डलेगा और अशुभ प्रकृतियों में कम अनुभाग डलेगा। और जब जीव के अशुभ परिणाम होंगे तो अशुभ परिणामों के निमित्त से बंद हो रहा है तो उस समय जो अनुभाग पड़ेगा वो अशुभ प्रकृतियों का अधिक पड़ेगा और शुभ प्रकृतियों का कम पड़ेगा, अर्थात शुभ प्रकृतियों में जो अनुभाग है वो कम पड़ेगा। भैया जी ये सभी कर्मों में एक साथ ही पड़ता है क्या? मतलब सभी कर्म प्रदेश जैसे उसकी है ना, प्रदेश बंधु का जैसे इन चारों का और जो 8 कर्म है उनमें एक साथ ही पड़ेगा क्या? ज्ञानावर्णी दशनावर्णी मुनि ऐसे एक नहीं, समय ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि जो भी कर्म है उन सभी कर्मों के बंधन में एक साथ होगा ये। एक साथ ही पड़ेगा हाँ अनुभाग बंधु हाँ सबों का एक साथ होगा है। बिल्कुल। आयु कर्म के छोड़ के आयु कर्म को बस छोड़ देंगे हाँ वो तो खैर क्योंकि छूटेगा, उस समय 7 शून्य है। कर्मों का होगा। तो इस प्रकार ये अनुभाग की चर्चा कर रहे हैं भैया जी, हाँ शुभ हम परिणाम कर रहे तो अशुभ का अनुभाग क्यों होगा? देखो परिणाम हम क्यों तो शुभ है। क्योंकि हमारे साथ ही बताइए कितने कर्म प्रति समय बंधन को प्राप्त हो रहे हैं? 8 सात कर्म, 7 8 कर्म हो रहे हैं। हम्म, तो 8 कर्म जब बंधन को सातों सॉरी 8 नहीं 7 पे है, हाँ 7 7 कर्म 8। जब बंधन को प्राप्त हो रहे हैं तब उसमें शुभ और अशुभ दोनों ही मिश्रित हैं कि नहीं? ओके 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 है भैया है। ओके, समझे समझे थे भैया जी। तो अब देखिए अब आगे और कहते हैं कि सा एवं प्रत्ययवशात, और वही अनुभाग प्रत्यय अर्थात कारणवशात उपात्तः अनुभावः, प्राप्त जो अनुभाग है वो द्विधा प्रवर्तते, 2 प्रकार से प्रवर्तित होता है, एक तो स्वमुखेन और एक परमुखेन च। एक तो स्वमुख से वह अनुभव होता है अनुभाग और एक परमुख से होता है। अब देखिए आगे कहते हैं
सर्वासां मूल प्रकृतीनां स्वमुखेन एव अनुभवः, कि सभी मूल प्रकृतियां जो हैं, जितनी भी मूल प्रकृतियां हमने गिनाई थी अभी तक, अपन ने जिन जिन मूल प्रकृतियों का जिसमें अपन ने वर्णन पढ़ा था, वो सारी की सारी मूल प्रकृतियों तो स्वमुखेन अनुभवः, अर्थात स्वमुख से ही उनका अनुभाव होता है, अर्थात फल देने की जो शक्ति है वो स्वमुख से ही होती है। और उत्तर प्रकृति नाम, जो उत्तर प्रकृतियां हैं, अर्थात उन प्रकृतियों में भी जो हमने भेद कर लिए थे, उन प्रकृतियों का तुल्य जातीय नाम, जो समान जातीय हैं, ऐसे समान जातीय प्रकृतियों का परमुखे नापि भवति, अर्थात परमुख से भी उनका अनुभाग होता है। आयुर दर्शन चारित्र मोह वर्जानाम, अर्थात आयु कर्म को छोड़ करके, दर्शन मोहिनी को छोड़ करके और चारित्र मोहिनी को छोड़ करके अन्य सभी उत्तर प्रकृतियों का परमुख से उदय, परमुख से अनुभाग पड़ता है। नहीं नरकायुर भैया जी भैया जी स्वमुख और प्रमुख से क्या स्वमुख और प्रमुख से क्या प्रमुख क्या तात्पर्य है? कहलाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखिए स्वमुख क्या कहलाता है, जैसे मान लीजिए अभी हमारे कौन सी आयु का उदय है, मनुष्य कौन सी आयु का उदय माना जाए? अभी हम और आपकी कौन सी आयु का उदय है? मनुष्य आयु, कौन सी गति का उदय है? मनुष्य गति का। मनुष्य गति का। हाँ तो अब देखिए मनुष्य गति तो स्वमुख से उदय में आ रही है, स्वमुख से उदय में आ रही है, मनुष्य गति का उदय है और मनुष्य गति का ही उदय आ रहा है, तो स्वमुख से उदय आ रहा है। लेकिन इसी समय देवगति बांधी थी हमने कभी, क्योंकि गति नाम कर्म का उदय तो प्रति समय आता है। हाँ तो इसी समय मान लीजिए देवगति का उदय आ जाए तो क्या देव बन जाएंगे हम? बोलो, क्या देव बन जाएंगे? नहीं 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 बनेंगे। तो क्या होगा, जो देवगति का जो उदय आ रहा है वो किस रूप में उदय होकर के आएगा? मनुष्य अच्छे गति, कार्य रूप, मनुष्य मनुष्य गति। गति रूपी आएगा। कैसे भैया जी जो देव- दोबारा बताइए, एक सेकंड दोबारा नहीं तो बताइए। जैसे उसमें अभी देवगति का हमारे- रोल, सुनो, देवगति का रोल क्या रहेगा? क्या देवगति का रोल क्या रहेगा उसमें, जब मनुष्य गति का उदय चल रहा है, देवगति देखिए इसे उदय में ऐसे आ रही है, समझ तो सकते देव हैं, किस प्रकार वो अपना गति मतलब को है। अनुभव दिखाएगी या फल दिखाएगी? जैसे भेद प्रभेद वाली प्रकृतियां ना, वो तो हो जाएंगी प्रमुख से, तो मूल प्रकृति तो स्वमुख से आएंगी भैया जी। जी बिल्कुल, वो ऊपर कहा भी तो है कि सभी मूल हाँ प्रकृतियों का तो उदय स्वमुख से ही रहे। जैसे अनंतानुबंधी जैसे वो प्रमुख से होती है ना, वो अनंतानुबंधी के साथ यही है, और वो उत्तर प्रकृति है। तो देखिए सबसे अच्छा उदाहरण यही उदाहरण है कि मान लीजिए गति कर्म का उदय है, गति नाम कर्म का उदय है, किसी के देवगति नाम कर्म का उदय आ रहा है, तो वो देवगति नाम कर्म का उदय जब आ रहा है हमें मनुष्य गति में, तो वह देवगति नाम कर्म का उदय मनुष्य गति रूप होकर के उदय में आएगा, क्योंकि तत्संबंधी ही विशेषताओं से युक्त है अभी में। तो वैसा ही उदय, तो यहाँ पर जो देवगति का उदय आ रहा है वह मनुष्य गति रूप प्रमुख से उदय आ रहा है। और वो नाम कर्म की दोनों उत्तर प्रकृतियां, ये गति जो नाम कर्म के अंदर ही तो आती है भैया जी। हाँ उत्तर हाँ प्रकृति बिल्कुल। हुई है, उत्तर प्रकृति का तो प्रमुख से हो जाएगा, आपका कहने का मतलब यही है। हाँ भैया जी देवगति का उदय अभी कैसे आ रहा हमारे? अभी तो मनुष्य गति है, तो देवगति का उदय देव कैसे? आयु का नहीं, देव गति देखिए का तो हो देवगति, जाएगा ना, नाम कर्म की गति अलग प्रकृति है चीज है। देवगति। गति गति नाम कर्म की गति नाम कर्म का भेद है। हमने मनुष्य आयु अभी मनुष्य गति में कुछ ऐसा कार्य कर लिया जिससे हमें देवगति का बंध हो गया,
नहीं ना, वैसे मनुष्य आयु में करा है आपने, मनुष्य आयु और गति को कंफ्यूज मत करो। आयु देखिए अलग है और गति अलग है। ऐसा कहें, मान लीजिए आप बड़े सात्विक कार्य में आपके साथ जब उदय में आएगा तो आप अत्यंत सात्विक बन जाएंगे। जैसे देव आदि का स्वभाव से मृदुता और अत्यधिक जो कार्य होते हैं सात्विक वाले, उन कार्यों से आप युक्त हो जाएंगे उस समय, ऐसे उदय में आएंगे। मनुष्य गति में रहते हुए। हाँ देखिए, मनुष्य गति आयु है आयु से ये, रिलेटेड नहीं है, गति अलग है, आयु अलग है। आयु ऐसा नहीं होगा कि ये देव बन गए उस समय, ये देव वो बन गए, नाम ऐसा कर्म, नहीं है। भैया जी नाम कर्म की उत्तर प्रकृति है वो, तो इसलिए भैया तो जी ऐसे भैया जी भैया आपसे एक निवेदन है, जैसे जिज्ञासा हम आपसे पूछ रहे हैं, ये बहन जी बोल रही है, डिस्टर्ब कर रही है। हाँ नहीं, आप ठीक है ठीक है। मतलब आपसे पूछ रहे हैं, आप मतलब एक जना समझे तो वो ठीक रहेगा ना, सब अगर जने समझेंगे तो वो कैसे क्लास चलेगी? समझाना नहीं है, वो भी पूछना ही था, हमारा भी कंफ्यूजन है इसलिए पूछा है। नहीं तो कंफ्यूजन आप ये समझाने तो क्लियर होने दीजिएगा ना। भैया जी से पूछा है ना, अलग प्रश्न है मेरा तो, अलग एक प्रश्न था भैया जी से। तो भाई साहब सही बोल रहे हैं, आपको भैया से पूरे भैया जी को ही जवाब देने दीजिए, बाकी लोग बीच में जवाब देते नहीं आती भैया बात। जी किसी और आप का ही भी बताइए, प्रश्न हो भैया जी सकता आप है। ही बताइए जो बताना है, बाद में हम आपका पढ़ प्रश्न लेंगे तो उसको। हमारा भी प्रश्न है, जैसे आपका प्रश्न उठा है जैसे हमारे भी उठा है, प्रश्न ही तो ठीक पूछा है। ठीक नंबर का ही प्रश्न आप कर लो ना, एक्सप्लेन एक एक करने करके। दीजिए, आप एक्सप्लेन मत कीजिएगा और भैया जी को करने दीजिएगा। आप भैया जी को एक्सप्लेन मत बोलने कीजिएगा। दीजिए। हाँ, बीच में क्यों बोल रहे हैं? जैसे साता वेदनी है तो वो असाता वेदनी है, तो मान लीजिए असाता वेदनी है, असाता वेदनी साता वेदनी रूप से भी फल दे सकती है। तो इसका नाम है परमुख उदय। मतलब जो प्रकृति है वो प्रकृति अपने ही उदय से वैसा फल देवे तो स्वमुख उदय है, और यदि वह अन्य रूप से उदय में आवे तो वह परमुख उदय है। जैसे हमने जी बताया अभी कि असाता वेदनी है, साता वेदनी के रूप में उदय में आ जावे, जी जी जी। ये इसका नाम प्रमुख उदय है। नहीं नरकायुर्मुखेन त्रियग आयुर मनुष्यायुर्वा विपच्यते। तो कितनी अच्छी बात भी ऊपर इन्होंने एकदम स्पष्ट कर दी कि नरकायु के मुख से, आयु आयु के मुख से, देखो आयु की बात चल रही, गति की नहीं चल रही। यहाँ ऐसा मत समझना कि अभी तो आपने गति का बताया था, पर यहाँ तो यहाँ क्या कह रहे हैं अभी जस्ट गए मुझे क्या पता ये मुझे दवाई मंगवानी है यार। अरे कि जो नरकायुर्मुखेन अर्थात नरकायु के मुख से त्रियगायु मनुष्यायुर्वा, त्रियंचायु या मनुष्यायु का वह विपच्यते न, अर्थात उसका विपाक नहीं होता। नरकायु त्रियंचायु के फल को नहीं दे सकती। मतलब नरकायु का उदय चल रहा है और नरकायु अपने मुख से, अर्थात नरकायु के समय में ही त्रियंचायु का उदय आ जावे या मनुष्यायु का उदय आ जावे, सो नहीं आएगा। साथ में ही नापी दर्शन मोह चारित्र मोह मुखेन, दर्शन मोहनीय चारित्र मोहिनी रूप से उदय में नहीं आ सकता, और चारित्र मोह व दर्शन मोह मुखेन, और जो चारित्र मोहिनी है वो दर्शन मोहिनी के मुख से उदय से नहीं आ सकता। अर्थात किसी व्यक्ति के चल तो रहा है दर्शन मोहिनी है और चारित्र मोहिनी भी दर्शन मोहिनी रूप उदय में आ जावे, सो नहीं आएगा। ऐसी नरकायु चल रही है तो त्रियंचायु या मनुष्यायु का उदय नहीं आएगा। तो कहा आयु को और दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी को छोड़ करके अन्य जो उत्तर प्रकृतियां हैं वो परमुख से उदय में भी आती हैं। तो कुल मिलाकर के यह बात समझें कि कर्मों का अनुभाग दो प्रकार का है, एक स्वमुख से अनुभाग होता है और एक परमुख से अनुभाग होता है। आठों मूल कर्मों का अनुभाग स्वमुख से ही होता है,
8 जो मूल कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, इनका स्वमुख से ही उदय होगा। अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण रूप नहीं हो जाएगा, दर्शनावरण वेदनीय रूप नहीं हो जाएगा, वेदनीय मोहिनी रूप नहीं हो जाएगा, मोहिनीय ज्ञानावरण रूप नहीं होगा, वेदनीय दर्शनावरण रूप नहीं होगा। बात समझ में आ रही है मेरी? जो मूल में जो प्रकृतियां हैं, ज्ञानावरण प्रकृति का कार्य है ज्ञान गुण को ढकना। जी तो जी यहां पर मान लीजिए वेदनीय सुख दुख को प्रदान कर रहा है, तो वेदनीय का कार्य सुख दुख को प्रदान करना है, तो वो सुख दुख को प्रदान करके मोहिनीय के ज्ञानावरण के पास नहीं आ जाएगा। अर्थात कि वेदनीय का तो उदय चल रहा है, मतलब वेदनीय ज्ञानावरण के रूप में उदय में नहीं आएगा, या ज्ञानावरण वेदनीय के रूप में उदय में नहीं आएगा। 8 कर्म अपने स्वमुख से ही उदय आएंगे। बात समझ में आ गई ना? यहाँ स्वमुख से कहने का तात्पर्य 8 कर्म अपने मुख रूप से ही उदय में आएंगे, किसी और के। मान लीजिए पता चल रहा है कि आयु कर्म का उदय चल रहा है और इस समय आने वाला है उदय में वो अंतराय, तो उन्होंने कहा अंतराय आयु कर्म के रूप में उदय में आ जाए, या आयु कर्म अंतराय के, सो नहीं आएगा। इसका नाम ही स्वमुख है। तो 8 मूल कर्मों का अनुभाव तो स्वमुख से ही होता है, अर्थात प्रत्येक कर्म अपने रूप में ही अपना फल देता है, और एक उत्तर कर्म दूसरे उत्तर कर्म रूप होकर एक जाति की हैं, वे आपस में अदल बदल भी फल दे देती हैं। देखो उत्तर कहा भी था ऊपर कि उत्तर प्रकृति नाम तुल्य जाति नाम, अर्थात उत्तर जो प्रकृतियां हैं तुल्य जाति वाली, समान जाति वाली हैं। जैसे ज्ञानावरण है, मति ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्याय ज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण रूप है ना। तो प्रकृतियां हैं इनकी, तो ये प्रकृतियां परस्पर में बदल सकती हैं। वेदनीय की सादा वेदनीय, सादा वेदनीय है, लेकिन दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी नहीं बदल सकती। आयु कर्म की प्रकृति भी अपने आप में बदल नहीं सकती। ऐसा नहीं कि भैया एक काम करो कि नरक आयु मनुष्यायु के रूप में आ जाए, मनुष्यायु नरक आयु, तो वो नहीं होगा काम। मतलब उनको मना कर दिया, जबकि है वो कैसी उत्तर प्रकृतियां। मनुष्यायु कैसी है? मनुष्यायु हुई, त्रियंच आयु हुई, जो भी हुई, वो सब क्या है? उत्तर प्रकृतियां हैं। लेकिन उत्तर प्रकृतियां होने के बावजूद भी परमुख से उदय में नहीं आ सकती, परमुख से उनका फल नहीं मिल सकता, अर्थात स्वमुख से ही मिलेगा। जैसे असाता वेदनीय साता वेदनीय रूप से भी फल दे सकता है ना? क्या कहा था ना, आपस में बदल बदल कर भी फल दे सकती हैं। जैसे असाता वेदनीय साता वेदनीय रूप में भी फल दे सकती है। मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण रूप से उदय में आ सकता है, इसको परमुख से फल देना कहते हैं। कि जो मति ज्ञानावरण श्रुत ज्ञानावरण के रूप में उदय में आ गया, इसका नाम है परमुख से उदय। परंतु कुछ उत्तर प्रकृतियां भी भैया ऐसी जी है। जय जी मिल रहा है भैया जी। हेलो भैया जी, जी कहिए। मोहिनी कर्म में दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी में नहीं होता ना? हाँ, क्या दर्शन बोला? मोहिनी चारित्र मोहिनी में नहीं पलटे। दर्शन मोहिनी में 3 प्रकृति है, वो उसमें मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति उसमें वो 3 होता है। प्रकृतियां अनंतानुबंधी रूप नहीं हो सकती। जिसको क्वेश्चन करना हो बाद में करे, भैया जी का बोलने का लिंक टूट जाता है फिर बीच में, वो समझते समझते गड़बड़ हो जाती है। अरे भैया जी ने क्या कहा है तो भी पूछते हैं ना, सुने सुने, बाद में पूछना जो भी क्वेश्चन पूछना है। वो अनंतानुबंधी इतनी रूप से गड़बड़ उदय चलिए में अभी नहीं एक आ पूछा तो। सकती। ओम शांति। वो अनंतानुबंधी रूप से उदय में नहीं आ सकती। चारित्र मोहिनी की प्रकृतियां अनंतानुबंधी रूप से उदय में नहीं आएंगी। ऐसे ही अनंतानुबंधी आदि जो भी प्रकृतियां हैं चारित्र मोहिनी की, वे दर्शन मोहिनी रूप से उदय में नहीं आ सकती। ये विशेष है, ये विशेष रूप से ये कहा है, इसीलिए उन्होंने अलग से कह दिया ना कि यद्यपि उत्तर प्रकृतियों का परमुख से उदय हो सकता है, लेकिन आयु दर्शन चारित्र मोह को छोड़ करके। तो ये स्पष्ट उन्होंने यहाँ निर्देश कर दिया। अब आगे कहते हैं कि कुछ उत्तर प्रकृतियां ऐसी हैं जो स्वमुख से अपना फल देती हैं, जैसे दर्शन मोहिनी है, चारित्र मोहिनी रूप से फल नहीं देता, और चारित्र मोहिनी है, दर्शन मोहिनी रूप से फल नहीं देता। इसी तरह चारों आयु भी अपने रूप ही फल देती हैं, परस्पर में अदल बदल करके फल नहीं देती। अर्थात किसी ने नरक आयु का बंध किया हो
और उसका फल मनुष्यायु या त्रियंचायु के रूप में मिले, तो भैया यह संभव नहीं है, उसे भैया नरक में ही जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भैया आपने ऐसा ऐसा कर लिया, एक काम करो बदल लो, है तो अभी मनुष्यायु चलने दो, फिर बाद में दे देना, है परस्पर में अदला बदली कर ले, तो अदला बदली का सिस्टम नहीं है। ये एकदम स्पष्ट हो गया है। शायद मुझे लगता है कि इसके नीचे और भी विशेष अर्थ में भी यही दिया होगा, यद्यपि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आह कहते हैं अभ्युपेमः प्राग उपचित नाना प्रकार कर्म विपाकोनुभवः। कहा कि आपने पहले कहा, क्या कहा कि प्राक अर्थात पहले जो उपचित मतलब ग्रहण किए हैं, पहले जो संचित किए हैं, ऐसे उनमें नाना प्रकार के कर्मों का जो विपाक है, अनुभाग है, इसको तो हम मानते हैं। इदम तू न विजानीमः, लेकिन यह नहीं जानते किम अयम प्रसंख्यातः अप्रसंख्यातः, कि यह प्रसंख्यात है या अप्रसंख्यात। अब पूछेंगे आपकी ये प्रसंख्यात क्या है और अप्रसंख्यात क्या है, तो कहेंगे प्रसंख्यात मतलब संख्या के अनुसार, और अप्रसंख्यात अर्थात संख्या के बिना नियम के। तो ये संख्या के अनुसार ही उदय में आता है या बिना किसी संख्या के। तो इत्यत्र उच्यते, इसमें कहा जाता है प्रसंख्यातो अनुभूयते इति ब्रूमहि, कि यह प्रसंख्यात अनुभव में आता है। तो पूछेंगे कुतः, ये प्रसंख्यात अनुभव में कैसे आता है? तो यतः क्योंकि, नहीं यहाँ प्रसंख्यात का फल हो, प्रसंख्यात का अर्थ और कुछ यत होना का चाहिए। भैया जी, हाँ, यत का मतलब क्या हुआ? यत हम्म, कहाँ है यत? ये है ना, ये शंका पूछी किस कारण से आता है, तो समाधान यत है। यतः, यतः मतलब क्योंकि। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। प्रसंख्यात का अर्थ वह नहीं होना चाहिए जो हम लगा रहे हैं। मतलब ऊपर आप पढ़ाए थे सर वो वही शंका पूछे वापस से किस कारण से होते हैं, मतलब ये प्रसंख्यात। नहीं, ये प्रसंख्यात शब्द का जो अर्थ है वह जो हम लगा रहे हैं वह नहीं होना चाहिए। हम संख्या के अनुसार इसका अर्थ लगा रहे हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ संख्या के अनुसार इसका अर्थ होना चाहिए। प्रसंख्यात किसी के घर में बैकग्राउंड में टीवी चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट कर दें। भैया जी, प्रसंख्यात का मतलब होता है कि जैसे ज्ञानावर्ण का है तो ज्ञानावर्ण के ही उदय में आएगा। अप्रसंख्यात का मतलब हो सकता है कि उससे अलग नहीं हो सकता, मतलब ज्ञानावर्ण का दर्शनावर्ण में या वेदनी किसी और में नहीं जा सकता, ऐसा हो सकता है। हाँ, मुझे लग रहा है होना तो ऐसे कुछ चाहिए, क्योंकि सायथानाम जो सूत्र आगे है
वह तो यही कह रहा है कि जैसा उनका नाम है वैसा ही वह उदय में आएगा। मतलब ये सूत्र ये वाला अर्थ कहने वाला है। तो यहाँ जी प्रसंख्यात का अर्थ यही होना चाहिए कि ये अपनी वैसे ही अपने प्रसंग होगा। नामानुसार, हाँ, ये नामानुसार फल देता है अथवा अन्य रूप देता है। जी तो भी यही अर्थ प्रसंख्यात का है। अर्थ यही होना चाहिए। हाँ, यहाँ संख्या से कोई मतलब नहीं है। क्या? संख्या से कोई मतलब नहीं है इसमें। इसका मतलब है कि जो कर्म है हाँ उसी हाँ के अनुरूप वो उसका फल देगा। हाँ, ज्ञानवर्धन वही मुझे ज्ञान लग फल रहा है। देगा। प्लीज आप लोग दर्शन चुप हो जाइए, भैया जी को पढ़ाने दीजिए, हम भैया जी से पढ़ रहे हैं। भैया जी से पढ़ाने में डिस्टर्ब नहीं कर रही, मैं सिर्फ उस बात को जी डिस्कस जी करके जी। भैया से बात कर रही हूँ। हाँ, डिस्कस आप भैया जैसे ज्यादा ज्ञानवान नहीं है, आप शांत रहिए जरा। चलिए, आप लोग संपूर्ण चर्चा को ध्यान में रख करके ही आप लोग जवाब दिया करें, क्योंकि यहाँ अपन सब स्वाध्याय कर रहे हैं। तो स्वाध्याय के अनुसार ही, स्वाध्याय में कुछ एक तथ्य जो रहते हैं वो परस्पर में ही विनिमय से ही स्पष्ट होते हैं। तो इसलिए पूरी चर्चा को सुने और उसके उपरांत किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करें। यह बात हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। तो प्रसंख्यात से यहाँ तात्पर्य यही होगा कि यहाँ पर जो कर्मों का जो फल है, विपाक है, वह नाम के, प्रत्येक कर्मों के नाम के अनुसार जानना चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म फल दे सकता है, ये यहाँ शंका कर रहे हैं। तो उत्तर दे रहे हैं कि प्रसंख्यात जानना चाहिए, अर्थात जैसा उनका नाम है वैसा ही उनका फल जानना चाहिए। कुतः, कहा कैसे, किस कारण से? तो कह रहे हैं यतः, यतः अर्थात क्योंकि, क्योंकि सूत्र कहा है आगे स यथा नाम, अर्थात स अर्थात वह क्या? अनुभाग, फल। वह जो कर्मों का फल है वह यथा नाम अर्थात जैसे नाम है कर्मों के, जैसे प्रकृतियों के नाम है, ठीक वैसे ही उनका उदय होता है, वैसे ही वो फल देते हैं। जैसे ज्ञानावरणस्य फलम ज्ञानाभावो, ज्ञानावरण का फल है ज्ञान का अभाव। दर्शनावरणस्यापि फलम दर्शन शक्त्युपरोधा, और दर्शनावरण का भी फल है दर्शन की शक्ति का उपरोध अर्थात छुपाना। इति एवं आद्यनवर्थ संज्ञा निर्देशात, इस प्रकार सभी कर्मों की संज्ञा का निर्देश होने से, अर्थात वो जैसा उनका नाम है वैसी उनकी संज्ञा रखी गई है, नाम रखा गया है। इसलिए सर्वासाम प्रकृति नाम, सभी कर्म प्रकृतियों का सविकल्पानाम अनुभवा, अर्थात विकल्पों से सहित अनुभव अनुभाग संप्रत्ययो जायते, अर्थात किसका क्या अनुभाग है इसका संप्रत्यय हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। संप्रत्यय अर्थात ज्ञान। आह, कहते हैं यदि विपाकोनुभव, यदि विपाक ही अनुभाग है, ऐसा प्रतिज्ञायते, ऐसा आप स्वीकार करते हैं, तो फिर तत्कर्मानुभूतम सत, उस कर्म के अनुभूत होने पर किम आवरणवत अवतिष्ठते, क्या वह कर्म आवरण के समान, अर्थात आवरण अर्थात आभूषण, तो आभूषण के समान ही वह अवस्थित रहता है, या फिर आहोस्वित अर्थात अथवा निष्पीत सारम प्रत्यवते, अथवा निष्पीत सार अर्थात जिसमें से सार निकल चुका है, फल निकल चुका है, और वह केवल और केवल निर्जर हो गया है, अब वह उसमें फल नहीं बचा हुआ है, तो बिना फल का बचता है, तो ऐसे ही वह झड़ जाता है, या फिर आवरण के समान बना रहता है साथ में ही। इत्यत्र उच्यते, इसके विषय में कहते हैं कि उन कर्मों का क्या होता होगा, अनुभव किए हुए कर्म का क्या होता होगा, उसके विषय में
आगे कहते हैं ततश्च निर्जरा, अर्थात उसके बाद निर्जरा हो जाती है। उस निर्जरा के विषय में फिर आगे जो वक्तव्य है वह दीर्घ वक्तव्य है, अच्छा वक्तव्य है, उसके विषय में पढ़ेंगे और संभवतः इस सप्ताह के भीतर यह अपना 8वां अध्याय पूर्ण हो जाएगा। तो आज का विषय यद्यपि हमने स्पष्ट कर दिया है, तथापि कोई उसमें शंका हो तो आप पूछ सकते हैं।